पांडे जी रिसर्च चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आजकल आप सोशल मीडियाज पर देखते ही होंगे कि इजराइल, फ़लस्तीन और गाज़ा के डिस्प्यूट्स के कारण कितने जगह पर बॉम्ब्स या रॉकेट्स गिराए जा रहे हैं। आपने ये सब देखा ही होगा कि इजराइल की रॉकेट्स जाकर गाज़ा और फ़लस्तीन में ज़्यादातर डिस्प्यूट्स यानी तबाही मचा रही हैं, और जो भी गाज़ा के रॉकेट्स हैं वो इजराइल में इतने तबाही नहीं मचा पा रही हैं। आज मैं आपको ये सभी डिस्प्यूट्स के बारे में बताऊंगा कि गाज़ा के रॉकेट्स इतने घातक क्यों नहीं हैं और इजराइल के रॉकेट्स इतने घातक क्यों हैं। इसके बीच की सारे डिस्प्यूट्स मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो अभी जिस मैप को मैं आपको दिखाऊंगा उसमें आपको सभी डिस्प्यूट्स आराम से समझ में आ जाएंगे। तो ये इस मैप को आप ध्यान से देखिए। ये जो ऑरेंज कलर में है ये पूरा अभी इजराइल है। फ़लस्तीन आप देख सकते हैं कितना छोटा, और गाज़ा तो दोस्तों उससे भी छोटा है। मैं इसके बारे में पूरा डिस्प्यूट इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं इजराइल जो कि अभी इतना बड़ा हो चुका है, लेकिन ये पहले इतना बड़ा देश नहीं था। पहले ये देश पूरा फ़लस्तीन था, जो कि मैं आपको अगले एक मैप में दिखाता हूँ दोस्तों। फ़लस्तीन ये पूरा एक देश था जो कि इतने बड़े पूरे ग्रीन कलर में फैला हुआ था। और तो और आप ये जो ग्रीन लैंड देख रहे हैं पहले इसे फ़लस्तीनी लैंड कहा जाता था, और जो वाइट कलर में है फर्स्ट मैप में उसे जेविस लैंड यानी इजरायली लैंड कहा जाता था। तो अगर दोनों को मिलाकर कहें तो फ़लस्तीनी एंड जेविस लैंड 1946 ये हुआ था। और जब दोनों में डिस्प्यूट्स बढ़ा तो दोनों ने एक निर्णय लिया कि यूएन पार्टीशन के पास चलते हैं, वही इसका निवारण करेंगे। तो दोनों यूनियन पार्टीशन के पास गए और वहां पर उन्होंने इन दोनों देश को बांट दिया, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान को बांट दिया था। और उस समय इजराइल में हाईली क्वालिफाइड यानी पढ़ाई लिखाई पर वो लोग ज़्यादा कुछ ध्यान दे रहे थे। तो उस समय आप देख सकते हैं फ़लस्तीनी लैंड को अलग अलग कैसे डिवाइड कर दिया गया। फिर दोस्तों उसके बाद आप देखिए इजरायली लोग कैसे धीरे धीरे फ़लस्तीनी लोग पर कब्जा करने लगे। इजराइल का दोस्तों एक रूल है कि फ़लस्तीनी लोग को कोई भी आर्मी रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी गन यानी हथियार कोई भी चीज़ नहीं रख सकते। तो फ़लस्तीनी लोग के पास सिर्फ पत्थर और डंडे थे, और जो कि इजरायली लोग के पास थे वो उनके पास मॉडर्न गन्स, वेपन्स सब कुछ था। तो जिसके कारण इजरायली बस फ़लस्तीनी लोग को उकसाने का काम करते थे, और वो जब भी इनसे लड़ने आते थे तो ये लोग उन्हें गन और मिसाइल्स के दाव पर हरा देते थे और उनका देश मतलब उनकी ज़मीन छीन लेते थे। तो आप आखिरी वीडियो में देख सकते हैं सन 2000 में इजराइल ने तक पूरा कब्जा कर लिया, और आज आप देख सकते हैं कि फ़लस्तीनी लोग की जनसंख्या कितनी कम है। तो आप ये सब ज़रूर देख रहे होंगे कि पूरे देश में कितना तबाही मचाया जा रहा है। तो अब मैं आपको इन सभी डिस्प्यूट्स को मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। और तो और गाज़ा देश का तो नाम आपने सुना ही होगा, और नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ऑरेंज कलर का पार्ट आप देख रहे हैं यही एक गाज़ा देश है, जो कि फ़लस्तीनियों और इजरायलियों पे हमला कर रहा है। और इसे ये सब चीज़ देख कौन रहा है दोस्तों? अरब यानी अरब। नीचे आप देख सकते हैं नीचे की कंट्रीज़ यानी खाली रहती हैं, तो वहीं से अरब देश आकर इन्हें अपनी मिसाइल्स या फिर कोई भी चीज़ देता है। उधर ओशियन है, इधर पूरे इजरायली हैं। और तो और आपने ये भी देखा होगा कि जो गाज़ा के लोग ये मिसाइल्स लॉन्च करते हैं या फिर इजरायलियों पे दागते हैं, ये मात्र 3000 रुपये का आता है, जिसे कई बार खेत ओत में भी लगाकर मार दिया जाता है। इसका कोई रूट कोई निशाना नहीं होता है। ये खाली देश में गिरे तो वहाँ पर कोई नहीं, पर अगर पॉपुलेटेड एरिया में गिरे तो वहाँ पर तबाही ज़रूर मचा सकता है। और आपने ये तो सुना ही होगा कि इजराइल ने अब तक 90% ऐसे बम्स को आसमान में ही ध्वस्त कर दिया। इजराइल के पास आप ये वीडियो में देख सकते हैं ये मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि 90% ऐसे बॉम्ब्स या जेट या रॉकेट्स को आसमान यानी क्लाउड्स में ही ख़त्म कर देता है। और तो और इतने के बाद आपने सुना होगा कि इजरायली सरकार ने अब ये भी कह दिया कि जब तक हम उसका अस्तित्व नहीं मिटा देंगे तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। तो
आप देख सकते हैं इजरायली सरकार के पास अब तक के जो सबसे बेस्ट मॉडर्न वेपन्स और जेट रॉकेट्स यानी एयरप्लेन्स, एयर जेट्स जो भी थे वो सब लगा दिया है गाज़ा को मारने में दोस्तों। तो आप ये सभी देख सकते हैं कि गाज़ा ने जितने अपने रॉकेट्स दागे थे उनसे इजरायली सरकार या फिर इजरायली लोग के ज़्यादा कुछ डिस्प्यूट्स नहीं हुए। आकर कितने जगह बम गिरे और मतलब वहाँ की गाड़ी और कुछ सामान, कुछ बिल्डिंग्स ध्वस्त हुए। आपने देखा होगा कि इजराइल में सिर्फ ज़्यादा एक नर्स की जान गई। और आप ये भी देख सकते हैं कि इजराइल में इसका ज़्यादा कुछ डिस्प्यूट्स यानी तबाही नहीं हुई। और तो और आप ये भी देख लिए होंगे कि गाज़ा यानी दूसरे देश में इजराइल के द्वारा लॉन्च किए हुए जितने भी हथियार थे वो मॉडर्न वेपन्स थे, जो कि अगर एक देश यानी वहाँ के लोगों पर अगर गिर जाए तो वहाँ का पूरी सिटी ध्वस्त कर देती है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये इजराइल के द्वारा दागे गए रॉकेट्स या फिर जेट्स हैं, जिसे गिरने के बाद आप गाज़ा की डिस्प्यूट्स यानी पूरी तबाही देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भारी संख्या में डिस्प्यूट्स यानी तबाही मची है इजराइल के द्वारा। इसमें कोई बाहरी देश डिस्प्यूट्स भी नहीं कर सकता है, जैसे गलवान घाटी में कोई दूसरा देश नहीं बोलने आया था। इसी तरह गाज़ा और इजरायली देश को इसके बीच में कोई भी आकर डिस्प्यूट्स नहीं दे सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। और लेकिन इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि इजरायली सरकार के द्वारा आप ये सब तबाही देख रहे हैं कि ये इजराइल के द्वारा तबाही की गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मायनों में वहाँ के लोगों और बच्चों को और इमारतों को नुकसान पहुँचाया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि भारत को किस देश का साथ देना चाहिए, फ़लस्तीन वालों का, गाज़ा वालों का या फिर इजरायली गवर्नेंस का। तो इसे समझने के लिए आपको मैं ले चलता हूँ एक मैप पर, जिसे आप देख सकते हैं गाज़ा में ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, जिसे हम इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, जिसके कारण कि हमें दूसरे देश यानी अरब देशों से आर्थिक सहायता, जैसा कि आप अभी देख सकते हैं कोरोना के समय पे वैक्सीन या फिर गैस सिलेंडर और भी जो आर्थिक सहायता होती है, या फिर इंडिया के बहुत लोग वहाँ पर काम करते हैं, पेट्रोलियम, हर चीज़ जो कि दूसरे देश यानी अरब देशों से आती है, इसलिए हमें गाज़ा का इनडायरेक्टली सपोर्ट करना पड़ता है। और तो और इजरायली सरकार को हमने बुलाकर ये भी समझा दिया कि अगर आपके इस डिस्प्यूट में हम आपका सपोर्ट करते हैं, तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कश्मीर के बगल में पीओके और जो चाइना का बॉर्डर है, वो लोग भी आकर हमसे बोलेंगे कि हमारी ज़मीन दे दो। जैसा कि गलवान घाटी में कोई दूसरा देश आकर इंटरफेयर नहीं कर सकता था, उसी तरह आपके निजी मामलों में हम आकर कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। आपको जैसे जो भी करना है, आप चाहें तो अपने हक के लिए लड़ाई कर सकते हैं। तो आप ये गलवान घाटी का व्यू भी देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।